Hello everyone, welcome back to my channel. I am Neha Dhyani. Currently, I'm living in Mumbai. So we have planned to visit Jahangir Art Gallery, which is near Kolaba Market or maybe near Church Gate. हम लोग वीकेंड पे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी एज यू कैन सी। यहाँ पे ड्रीम विजन एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि 15th ऑफ जनवरी तक एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप प्लान कर रहे हो ड्रीम विजन एग्जीबिशन देखने का तो 15th ऑफ जनवरी तक आ जाइए, ये एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद ये फ्री चार्ज करते हैं। तो हम वीकेंड पे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी और आई थिंक हाफ एन आवर में हमारा नंबर आ गया था। उसके बाद क्यू में खड़े रहते रहते हमने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था। इनको वही रजिस्ट्रेशन अपना दिखा रहे थे। फिर उसके बाद हमने एंट्री ली और एंट्री पे ही हमने अपना बैग को स्कैन कराया। फिर बैग लेकर के हम चले ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर पे ही हमको लेके गए थे। एंड एज यू कैन सी हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड आई एम बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कोई आर्ट गैलरी विजिट कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी आर्ट को देखने के लिए। और फिर ये लोग हमको सीधा सेकंड फ्लोर पे लेके गए जहाँ पर इन्होंने वो एग्जीबिशन को लगाया हुआ था। और जैसे ही हम ऊपर फ्लोर में गए तो ये ऊपर की तरफ इन्होंने कुछ तो 3D बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर रखा था और पूरा आई थिंक फ्लोर 3D से रिलेटेड था। और यहाँ पे एज यू कैन सी मुझे ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा सुंदर लगे। 3D फ्लावर्स से अपने आप ही ओपन हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे एंड दे आर सो ग्लोइंग। और यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी थे। यहीं पे सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ पिक्चर्स करवा रहे थे और हमने भी खूब सारी फ़ोटोज़ ली, पिक्चर्स क्लिक करवाई एंड इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग एंड वर्थ वाचिंग दीज फ्लावर्स। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। उसके बाद फिर पेंटिंग शुरू हो गई। तो ये ऑयल पेंटिंग थी और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ लोगों ने ये पेंटिंग्स को बनाया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा इन पेंटिंग्स को देख के। पेंटिंग के साथ में QR स्कैन दिया हुआ है। अगर आप इन्हें स्कैन करोगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और 3D में भी ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद ये कुछ तो 3D मिरर इन्होंने लगाया हुआ था। अगर आप इसके सामने जा रहे थे तो आपका 3D प्रिंट आ रहा था उस मिरर पे एंड इट वाज ऑल फन। लोगों को एंगेज रखने का बहुत ही अच्छा इन्होंने कुछ तो सोचा। और उसके बाद फिर से हमने खूब सारी ऑयल पेंटिंग्स को देखा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था, इतना परफेक्शन के साथ। आई थिंक मैं अमेज हो गई देख करके कि कितना सुंदर बनाया हुआ है लोगों ने इतनी परफेक्शन के साथ। उसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पे नीचे की तरफ जहाँ पर भी आई थिंक पिक्चर्स ही होंगी और पेंटिंग, सारी की सारी पेंटिंग्स ही थी। वहां पर भी खूब सारी पेंटिंग्स थी। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। लुक एट दिस वन, ये हॉरिजॉन्टल जो पेंटिंग है ना, इसमें इतनी ज़्यादा फाइन कलाकारी की हुई है। इतने छोटे छोटे उसके अंदर कुछ कुछ बनाया हुआ था। मैंने शायद अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इतनी माइनर डिटेलिंग थी उस पेंटिंग के अंदर जो कि देख करके मैं एकदम मतलब आई एम शॉक कि इतना परफेक्शन लोगों के पास है, इतना टैलेंट लोगों के पास है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उस पेंटिंग को देख के, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग अमंग ऑल द पेंटिंग्स। और यहाँ पे बहुत सारी और भी पेंटिंग्स थी। तो आप देखो और एंजॉय करो। सारी पेंटिंग्स देखने के बाद हम बाहर निकल गए थे। हमने एग्जिट ले लिया था और ये एग्जिट के बाहर ही सामने पेंटिंग्स और मग्स रखे हुए थे। अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके बाद हम
बाहर आ गए और हम बस यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसा लगा, और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक बार तो एटलीस्ट जाना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और सीखने को ही मिलता है जिन्हें आर्ट के बारे में नॉलेज है। और उसके बाद बाहर यहाँ पे एक भाई ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई थी, और आप चाहो तो यहाँ से खरीद सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे पेंटिंग्स, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी। ये एक जो वुमन घूंघट में थी, एक ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये तो मेरी फेवरेट थी एक्चुअली। मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट ये लगी, मछली वाली, और मैं इमिटेट भी कर रही थी मछली पकड़ के। और आई थिंक इन्होंने ही बनाई हुई थी, ये सारी पेंटिंग्स इन्हीं की थी। और अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो यहाँ से भी। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। उसके बाद हम वेस्ट साइड गए कलेक्शन देखने के लिए कि क्या कुछ नया कलेक्शन आया है। तो बस मैं वही कलेक्शन चेक कर रही थी, देख रही थी कुछ अगर कोई ड्रेस मुझे पसंद आती है तो मैं कुछ लूँगी। और आप भी देखिए वेस्ट साइड का कलेक्शन, कौन कौन सा कलेक्शन आ रखा है। नीचे कलेक्शन देखने के बाद हम ऊपर की तरफ गए, ऊपर वाले फ्लोर में। वहाँ पे होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें थी, फेक प्लांट्स थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। डेकोरेशन का सामान था, फेक प्लांट्स, और काफ़ी सुंदर सुंदर डेकोरेशन के पीसेस थे। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। बट आई थिंक जब भी आप ऐसी जगह जाते हो, कुछ ना कुछ तो आपका लेने का मन कर ही जाता है, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो। बट स्टिल देयर वाज़ अ वेरी गुड कलेक्शन। किचन का भी बहुत सुंदर कलेक्शन था, और ये ट्रे तो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी कूल लग रही थी ना। चाय के जो वो कांच वाले ग्लासेस होते हैं, आप इसमें भी रख रख सकते हो, या फिर आप किसी और चीज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। और ये कंटेनर्स थे, इसमें आप अपने किचन का जो भी स्पाइसेस होते वो हैं उनको भी रख सकते हो। और ये सब कलेक्शन था, आप ये सब कलेक्शन चेकआउट करो। कलेक्शन देखने के बाद हम वेस्ट साइड से निकल गए थे, और फिर बाद में यहाँ पे भी मार्केट लगी रहती है बीच में, स्ट्रीट मार्केट। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ खरीद सकते हो। लोगों ने अपनी अपनी शॉप लगा रखी थी, किसी कोई बुक्स बेच रहा था, सॉक्स बेच रहा था, जीन्स बेच रहा था। बट हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि चलने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा पैर दुख गए थे। तो हमने यहाँ से पानी की बॉटल ली और जूस पिया, और बस अपना जूस पी के हमने जूस पिया, एंजॉय किया, और फिर उसके बाद हम निकल गए। थोड़ा थक गए थे तो सामने एक पार्क था, हम पार्क में थोड़ी देर बैठे रहे। हमने पार्क में थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद एक छोटी सी क्यूट सी बतख भी हमें दिखी, और बस हम निकल पड़े कोलाबा मार्केट के लिए। थोड़ा बहुत उधर गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और बस फिर घर के लिए चले गए। ये था हमारा आज का डे आउट। एंड टिल देन बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक टू माय चैनल। बाय।